सुबह का वक्त था। शहर के कोने में बसी उस छोटी सी कॉलोनी में चाय की खुशबू फैल चुकी थी। ठंडी हवा में उबलती केतली की सीटी जैसे किसी की बेचैनी की आवाज हो। अर्जुन अपने ठेले पर झुका हुआ सोच में डूबा चाय बना रहा था। उसके पास चाय पीने वाले ग्राहक रोज आते थे, पर वो खुद अपने ही विचारों के बोझ से दबा रहता। हर कुछ मिनट में बड़बड़ाता, किस्मत ही खराब है मेरी। मेहनत तो सब करते हैं, पर कुछ को सब मिलता है और कुछ को कुछ भी नहीं। सामने बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया, बेटा चाय तो मीठी है, पर तेरी बातें बड़ी कड़वी हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया, क्या करूं काका, वक्त ही खराब चल रहा है। काका बोले, वक्त कभी खराब नहीं होता, सोच खराब हो जाती है। सोच बदलो, वक्त खुद बदल जाएगा। अर्जुन ने आधी हंसी में कहा, अगर सोच से सब बदल जाता तो मैं आज करोड़पति होता। काका मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तू करोड़पति नहीं बना क्योंकि तू पहले से मान चुका है कि नहीं बन सकता। उस दिन ये बात उसके दिल में चुभ गई, पर उसने अनदेखा कर दिया। जुन हमेशा से बड़ा कुछ करना चाहता था। कभी उसने सोचा था कि वो अपनी चाय की दुकान को एक ब्रांड बनाएगा। लोग उसके नाम से चाय याद करेंगे। पर जब 2 बार ठेला चोरी हुआ, एक बार पुलिस ने हटा दिया और कुछ बार ग्राहकों ने बिना पैसे दिए चले गए, तो उसकी उम्मीदें धीरे धीरे मर गईं। अब वो बस गुजारे लायक कमाई में दिन काट रहा था। हर शाम वह दुकान बंद करता और सोचता, काश मेरी किस्मत थोड़ी बेहतर होती। लेकिन फिर खुद ही हंस देता, किस्मत बदलने का कोई ठेला थोड़ी होता जो सड़क किनारे मिल जाए। एक दिन अर्जुन के पास एक अजनबी आया। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथ में एक पानी की बोतल और पुराने जूते। वो मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। अर्जुन ने देखा कि वो मिट्टी खोदकर कुछ बीज डाल रहा है। जिज्ञासावश अर्जुन पास गया। बाबा ये क्या कर रहे हैं? इस जगह कोई पेड़ उगेगा भी नहीं। धूप इतनी तेज है, पानी भी नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा जब मैंने पहला पेड़ लगाया था तब भी लोगों ने यही कहा था। अब उसी पेड़ की छांव में पूरा गांव बैठता है। पेड़ नहीं उगते जहां लोग विश्वास खो देते हैं। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, पर क्या आपको यकीन है कि ये बीज पेड़ बनेंगे? बाबा बोले, यकीन नहीं बेटा, विश्वास है। फर्क बहुत बड़ा होता है। यकीन आंखों से आता है, विश्वास दिल से। अगर सोच लो कि नहीं होगा तो सच में नहीं होगा, लेकिन अगर मन में ठान लो कि होना ही है तो पूरी सृष्टि मदद करती है। अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसके मन में जैसे कुछ हलचल हुई। उसे लगा, क्या सच में मैं अपनी सोच से खुद को पीछे खींच रहा हूं? अगले दिन अर्जुन ने अपने ठेले के ऊपर लिखा बोर्ड साफ किया। वो पुराना, धूल धूसरित और फीका हो चुका था। उसने नया बोर्ड बनवाया, हैप्पी टी स्टॉल, मुस्कान के साथ चाय। लोग हंसे, बोले, अरे अर्जुन तेरी मुस्कान तो सालों से देखी नहीं, अब तू मुस्कान बेच रहा है। अर्जुन ने पहली बार बिना झिझक कहा, हाँ अब चाय के साथ मुस्कान फ्री है। वो दिन अलग था। वो हर ग्राहक को मुस्कुरा कर नमस्ते कहता, उनकी पसंद पूछता, कभी किसी को ठंडी बोतल मुफ्त देता, कभी किसी के बच्चे को बिस्किट। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर सिर्फ चाय नहीं, मूड ठीक करने आते। कोई ऑफिस का थका कर्मचारी, कोई उदास छात्र, कोई अकेला बुजुर्ग, सब अर्जुन की दुकान पर कुछ पल ठहरने लगे। हर शाम अर्जुन एक पुराना रेडियो चलाता। संगीत के साथ हंसी ठिठोली होती। वो बच्चों को पढ़ाई के टिप्स बताने लगा और दीवार पर लिखा, हर समस्या की चाय बन सकती है, बस सोच बदलो। एक दिन एक पत्रकार वहां से गुजरा। उसने तस्वीर खींची और अखबार में छाप दिया, हैप्पी टी स्टॉल, जहां चाय नहीं उम्मीद मिलती है। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। अर्जुन ने ठेले के बगल में एक छोटी लाइब्रेरी बना दी, पढ़ो और लौटाओ, जहां कोई भी किताब पढ़ सकता था। धीरे धीरे उसके पास पैसे बचने लगे। उसने एक और ठेला लगाया, फिर तीसरा। अब उसका छोटा सा आइडिया एक चेन बन गया। सफलता इतनी जल्दी नहीं आई थी। बीच में कई बार उससे फिर से नुकसान हुआ। कुछ लोगों ने उसकी नकल की, कभी पुलिस ने रास्ता खाली करवाया। पर अब अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। वो कहता, पहले मैं सोचता था कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, अब मैं सोचता हूं कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। एक बार एक कर्मचारी ने पैसे चुरा लिए। पहले जैसा अर्जुन होता तो वह टूट जाता, पर इस बार उसने उसे पकड़ने के बाद भी डांटा नहीं। बस कहा, अगर पैसे की जरूरत थी तो मांग लेता बेटा। झूठ से जेब भरती है लेकिन दिल खाली हो जाता है। वो लड़का रो पड़ा और फिर अर्जुन का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन को नगरपालिका से एक पुरस्कार मिला, शहर का सबसे प्रेरणादायक युवा उद्यमी। समारोह में जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उससे पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला,
पहले मैं हालात को बदलना चाहता था, पर जब कुछ नहीं बदला तो मैंने खुद को बदल लिया। सोच बदलने से ही मेरी जिंदगी बदल गई। हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने आगे कहा, हम सब अपने जीवन में किसी ना किसी समस्या से लड़ रहे हैं, पर असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की सोच की होती है। जिस दिन आप अपनी सोच को जीत लेंगे, उस दिन दुनिया आपको हराने की कोशिश भी नहीं करेगी। अब अर्जुन हर रविवार अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करता, उन्हें जीवन के छोटे छोटे सबक सिखाता, कैसे अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, कैसे असफलता को अनुभव माने, कैसे दूसरों की मदद में खुशी खोजें। वो अक्सर कहता, बच्चों, सोच का मतलब सिर्फ विचार नहीं, वो दिशा है जिसमें जिंदगी चलती है। अगर दिशा सही हो तो मंजिल देर से ही सही मिलती जरूर है। कभी कभी वो उसी मंदिर के बाहर जाता जहां उसने उस माली बाबा को देखा था। अब वहां एक बड़ा घना पेड़ था। वो उसकी छांव में बैठकर चाय पीता और मन ही मन कहता, बाबा, आपने सही कहा था, पेड़ वहीं उगते हैं जहां विश्वास होता है। अर्जुन की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालात के बोझ तले दबा है, जो सोचता है कि किस्मत उसका साथ नहीं देती। पर असल बात यह है, किस्मत उनके साथ चलती है जो अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं। सोच ही वह ताकत है जो एक छोटे ठेले को ब्रांड बना सकती है, एक असफल व्यक्ति को प्रेरणा का स्रोत बना सकती है। अगर हम नकारात्मक सोच में डूबे रहें तो सबसे सुंदर दिन भी उदास लगता है, पर अगर मन में उम्मीद हो तो सबसे अंधेरी रात भी सुबह का वादा लगती है। एक शाम अर्जुन की दुकान पर वही बुजुर्ग माली आया। अर्जुन ने तुरंत पहचान लिया, दौड़कर उनके पांव छुए। बाबा, आपकी दी हुई सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। बाबा मुस्कुराए, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, बस तेरी सोच को पानी दिया था, पेड़ तो तूने खुद उगाया। अर्जुन ने अपनी दुकान की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक बड़ा बोर्ड टंगा था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब ये पेड़ बहुतों को छांव देगा बेटा। अर्जुन की आंखें नम थीं। हवा में चाय की खुशबू घुली हुई थी और उसके साथ एक नई सोच की मिठास भी। चमकता सितारा सीख, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा वैसी बन सकती है जैसी हम सोचते हैं। समस्या वही रहती है, पर नजरिया बदलने से उसका मतलब बदल जाता है। अगर हम गिरकर भी मुस्कुराना सीख लें तो दुनिया हमारी हार को भी प्रेरणा कहेगी। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।